हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो दो पार्ट भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो 30 या 40 मिनट का ही वीडियो देखना मस्त तरीके से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और यार दोस्तों तक भेजो, है ना बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, है ना। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली बच्चों 2.b पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। ये चैप्टर का नाम बहुपद ही है। बहुपद, पॉलीनॉमियल, बहुपद ही है। और जब बहुपद है, साफ दिख रहा है क्या बच्चों? इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको 2-3 सूत्र याद रखना है। जैसे मैंने बोला कि बहुपद, अगर हम कहें बहुपद, द्विघाती बहुपद, यहाँ लिख दो द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या होता है? तो सर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये द्विघाती बहुपद है। ये इसके लिए जब कहे शून्यांक बताइए तो शून्यांक के लिए हम लोग 0 लगाते हैं, ओके ना। देखो ये तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा द्विघात बहुपद जब भी कहे तो यही सूत्र लगेगा, ax² प्लस का bx प्लस का c, यही वाला हमेशा सूत्र लगेगा। अब देखो बच्चों, आपको याद क्या करना है इस चैप्टर में 2.b में? एकदम आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, आपको समझने का बस देर है। क्या है? तो सर ये आपको बताना है, हमने बोला कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग या योगफल भी बहुत लोग बोलते हैं। तो शून्यांकों का योग सर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है। इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। सूत्र क्या होता है सर? तो सूत्र सर यही होता है कि देखो दूसरे का मतलब x का गुणांक, क्या कहोगे हिंदी में? x का गुणांक और बटे माइनस x का करना सूत्र है, और यहाँ x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये सूत्र है। लेकिन अगर हम इसको शून्यांकों का योग अगर तोड़कर लिखें जैसे डायरेक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होगा? तो सर सूत्र होगा x का गुणांक कितना है? माइनस का b, और x² का गुणांक कितना है? तो a। सूत्र क्या बन गया सर? तो शून्यांकों का योगफल या योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या हो गया? माइनस का b/a। क्या हो गया? माइनस का b/a। ऐसे ही दूसरा है, ये पहला मानो, और दूसरा ये शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल सर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए सूत्र होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद। देखो ये अचर है संख्या, यहाँ कोई गिनती हो सकता है 5, 7, 8, 10, इसीलिए इसको अचर पद बटे में इसी का x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये सूत्र है दूसरा वाला। दिख रहा है क्या आपको? लेकिन अगर हम इसको सर कहें कि सही से लिखकर दिखाओ, तो सही से लिखने के लिए आपको याद करने के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र आप लिखोगे c/a। क्या लिखोगे सर? c/a। देखो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इसमें 3 सूत्र आपको पता होने चाहिए। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/c, इसको याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब भी शून्यांकों का योग कहे तो शून्यांकों का योग का मतलब जोड़ होता है। आपका तुरंत दिमाग घूमना चाहिए कि योग का मतलब जोड़ होता है। तो शून्यांकों का योग बोल रहा है तो जोड़ना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा माइनस का b/a, ओके ना। ऐसे ही गुणनफल कहे तो शून्यांकों का गुणनफल जब कहे तो आप क्या करोगे? c/a। याद रख, 2 सूत्र हैं। इस पर गुणनखंड हम लोग करेंगे। गुणनखंड अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो, वो जब हम करके दिखाएंगे आपको, हल हम करेंगे सवाल। चलो यहाँ इसको कंप्लीट कर दिया, इरेज करें, मिटा दें इसे, सवाल पर आए। ये 2 ही सूत्र याद रखो और इस पर सब सवाल लग जाएंगे बच्चों, ओके ना। ठीक है, मिटा दें। चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखना और समझना। आप पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खोल लेते हैं क्वेश्चन को। देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हम ये क्वेश्चन आपको लगा देंगे। निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणनफलों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। चलो हम लिख ही देते हैं बच्चों। आपको पहला क्वेश्चन है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको याद भी हो जाएगा सवाल कह क्या रहा है। निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा और
शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। संबंध सत्यापित कीजिए। ये हमको मतलब संबंध सत्यापित की जांच करना है। संबंध सत्यापित की जांच कीजिए, जांच कीजिए। चलो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। क्वेश्चन हम पहला उतारते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 8 ये है। अब आप लोगों को करना क्या है, इसका हमको संबंध सत्यापित करना है और जांच करना है। देखो बच्चों, कक्षा 7-8 से ही आप लोग गुणनखंड सीखते आए हो। अगर आज भी गुणनखंड आप नहीं लगा पाओगे तो बड़ी समस्या है। गुणनखंड हम पूरा सिखाने की कोशिश करेंगे आपको, कि आपको ये गुणनखंड समझ में आ जाए, कैसे गुणनखंड करना है, कैसे क्या करना है। देखो ये तो हमारा सवाल है बच्चों, हम इसका गुणनखंड करेंगे। हल कैसे करना है देखो, जो जानता है बच्चा वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानता है उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। शून्यांक बोले तो 0 लेना, ठीक है ना, बराबर में। देखो बच्चों, करना क्या होता है कि इसको 2 बनाना होता है, जोड़ने पर 2 आ जाए। यहाँ पर देखा जाता है प्लस है कि माइनस है, 2-3 सवाल लगाओगे तो सीख जाओगे। यहाँ पर देखो प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस होगा तो घटाने पर, ठीक है ना, ये समझो। तो जोड़ने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर, देखो इसका आगे से गुणा होता है। यहाँ कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है। तो 8 1 कम 8, गुणा करने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर, और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या है क्या जो गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर 1 मिनट माइनस है बच्चों, सॉरी वही तो हम सोच रहे हैं, यहाँ बच्चों माइनस है। घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। बताओ, कोई ऐसी 2 ही संख्या लेनी होती है बच्चों जो कि जोड़ने पर 8, गुणा करने पर 8 भी आ जाए, और वही 2 संख्या में आपस में अगर घटाते हैं तो 2 भी बन जाता है। तो यही होता है। देखो 4 गुणे 2 अगर हम करते हैं बच्चों तो 4 दूनी 8, और 4 में से ही 2 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 2। देखो बना, ये वाला बना कि नहीं, देखो। चलो इसको आ जाओ, हम लोग तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 सर। देखो लिखा ये 2 ही है, तो 4 में से 2 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, ओके ना, ठीक है। अब x था तो हम x लिख दिए। देखो 4 दूनी 8 भी हो रहा है, वही बनाना है, और माइनस का कितना है 8 बराबर 0, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट में अंदर गुणा करना होता है, तो x का गुणा 4 में करोगे तो 4x हो गया। ये माइनस मिलकर खुला है ना ब्रैकेट, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 1 कम 2x, माइनस का 8। देखो एक सवाल रट लो तरीका, बाकी सब सवाल गुणनखंड बहुत है सवाल में, इस किताब में गुणनखंड बहुत है और आता ही आता है, तो गुणनखंड का तरीका सीख लो। देखो अब 4 बन गए, 1 2 3 4, तो 2 2 का जोड़ा लिया जाता है। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, तीसरे नंबर का स्टेप ये होता है। इन दोनों में सर कॉमन x है, तो बचा कितना, x माइनस का 4। इन दोनों में सर कितना है, प्लस का 2 कॉमन है, तो बचा कितना, x, 2 कॉमन लिए हो ना, तो यहाँ कितना बचेगा, 4। अब बताओ, हमेशा ब्रैकेट में जो आता है सर सेम आता है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत है। तो x माइनस 4, देखो इसके साथ में गुणे में ये है, इसके साथ में गुणे में ये है, तो दोनों में x माइनस 4 है ना, तो x माइनस 4 को हम बाहर ले लेते हैं इस वाले ब्रैकेट से। तो बचा क्या, ये वाला x बचा और ये वाला 2 बचा, बराबर 0। समझे, मिटाते हैं इसे। देखो अब जब कर लो, जब हमने x माइनस 4 बराबर लिया 0, तो हमारा क्या आया उत्तर, 4 को भेजो उधर तो 4 आ गया, ठीक है सर, ओके। और जब दूसरा वाला लिया x प्लस का 2 लिया बराबर 0 ले, तो क्या आएगा, उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। देखो ये आंसर हो गया है आपका, क्या हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया है। लेकिन आपको जांच करना है क्या, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापित करना है, मतलब जांच करना है। जांच हमको करना क्या है, तो जांच करने के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्या जानते हैं सर, देखो हम आपको आसान तरीका बताते हैं, है तो बहुत बढ़िया। तो लिखो शून्यांकों का योग, आप जानते हो सर क्या, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बोलो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है सर, होता है ना। जांच कर रहे हैं, यहाँ लिख देना कि हम क्या कर रहे हैं,
जांच कर रहे हैं। मतलब क्या था, सत्यापित की जांच कीजिए, यहाँ लिख देना सत्यापित की जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो शून्यांकों का योग 2 आया है, कहो यस सर, आया ना। तो पहले को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। तो अल्फा की जगह पे 4 रखो और प्लस बीटा की जगह पे, देखो प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस का 2 रखो। यहाँ क्या है माइनस का बी कितना है सर, ये वाला देख लो बी, ये ए है ये बी है, तुलना करो ना इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, द्विघाती समीकरण। तो देखो एक है, बी के सामने 2 है, सी के सामने 8 है ना। देखो तो ऐसे ही बी कितना है, तो सर माइनस का 2 है और यहाँ भी माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ए कितना है, तो ए 1 है, तो देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इधर भी 2 ही बचा। तो हमने जांच किया तो दोनों बराबर आ गए ना, आगे बराबर। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल चेक कर लो। अरे पहला सवाल है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको करेगा, लेकिन अभी दूसरा आप सवाल लगाओगे ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है सर। तो देखो अल्फा कितना माने हो 4, कोई तुम मान सकते हो अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू बीटा कितना माने हो माइनस का 2 है सर। सी कितना है इसमें, तो सी तो माइनस का 8 है सर, तुम ले लो। और ए कितना है, तो ए 1 है, तो देखो 4 दूनी 8 और इधर भी माइनस का 8। तो हमने जांच किया, देखो आगे ना, शून्यांकों का योग भी जांच कर लिया, शून्यांकों का गुणनफल, दोनों तरफ बराबर है। ओके ना, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। देख लो एक पहला क्वेश्चन, पहले का पहला है ना, मिटाए, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा चेक करते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 4 दूसरा इसी का पहले का ही दूसरा 4s² माइनस का 4s, ये s है और प्लस का 1। बच्चों ये सवाल है, देखना बहुत आसान है लेकिन आपको बस टफ लग रहा है, बहुत आसान है। देखो कैसे, हमारी बातों को ध्यान से सुनो। हल आपको करना क्या है, तो सर शून्यांक बोला है तो हम शून्यांक ले लेते हैं, कैसे, बराबर 0। देखो सर यहाँ 1 नहीं है, आप इसका पहले से गुणा होता है AC, तो 1 चक्कू 4, गुणा करने पर 4 लाना है और जोड़ने पर भी 4 लाना है। तो बताओ कौन सी संख्या होगी, तो सर 2 में 2 अगर जोड़ देते हैं तो 4 हो गया, और 2 में 2 का गुणा कर देते हैं तो भी 4 हो गया। बताओ ये समझ पाए, ये वाली चीज़ें ये बहुत आसान है। देखो 1 चक्कू 4, गुणा करने पर 4 लाना है और प्लस है तो जोड़ने पर भी 4 ही लाना है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या हैं, तो 2, देखो 2 2 4 भी हो गया, 2 दूना 4 हो गया, है ना। वही बस यहाँ लिख देना है, यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जोड़ना होता है तो 2 + 2 सर। यहाँ कितना है सर, 1 है, ठीक है, बस गुणनखंड कर दो। अब क्या करें सर, बस ब्रैकेट खोलो, अरे s लिखना है यहाँ, भूलो। देखो s का गुणा 2 में करो तो देखो 2 1 कम 2s, यस सर, हो गया ना। ऐसे ही 2 1 कम 2s, लेकिन माइनस 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 प्लस क्या होगा, -2s, यहाँ +1। अब तीसरा स्टेप यही है कि 4 हो गए, कॉमन ले लो, तो दोनों में 2s कॉमन है, कितना सर 2s, तो बचा कितना, यहाँ 1 यस बचा, क्योंकि अरे 1 यस नहीं बचा सर, 4 है तो 2 कॉमन लिया, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन लिए, इसमें भी, तो यहाँ 2 और यस, यहाँ कितना बचा, ये तो कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। ऐसे ही इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो सिर्फ 1 लिख दो माइनस का, क्या कर दे सर, कुछ नहीं कॉमन तो 1, बाकी को उतार दो ऐसे ही, माइनस का लिए है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का, हो गया। अब देखो दोनों में सेम आ गया ना, इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, तो कॉमन ले लो, 2s माइनस का 1, एक ब्रैकेट में बचा क्या 2s और माइनस का 1 बराबर 0। जब ले लो, जब ये वाला 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो क्या आएगा, 1 को भेजो उधर तो 1 जाकर उधर प्लस का हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यस बराबर 1/2, यस सर। सेम वही यही है, तो 1 यस बराबर और 1/2 आ जाएगा, करने की जरूरत है नहीं, दोनों में एक ही आएगा सेम। तो अब चेक करना है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल।
जांच करना है ना, क्योंकि शून्याङ्कों का योग शून्याङ्कों का जांच करना है। ये हमारा हल हो गया है, गुणनखंड ही करना है, लेकिन हमको जांच करना है। और जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सूत्र रखेंगे। देखो किसी को एक अल्फा मान लो, किसी को एक को बीटा मान लो। चलो चेक कर लेते हैं। अल्फा की जगह पे भी 1/2 और बीटा की जगह पे भी 1/2 है ना। बोलो यस। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि सर ए कितना है। सर इसमें ए 4 है, बी ये है, तुलना करो ना। ए कितना है 4, बी कितना है -4, सी कितना है 1, दिख रहा है ना। तुलना करेंगे तो अगर यहाँ पर तो माइनस का बी कितना है, तो सर माइनस का बी वहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस 4 है। ठीक है। ए कितना है, तो सर ए भी 4 है, लिख दूँ यहाँ, बस हल हो गया। देखो हर समान है, 2 2 तो 2 ही रहेगा। 1 और 1 कितना हो गया 2, इधर भी 4 1 कम 4, 1 आ गया, और 2 1 कम 2, तो देखो ना 1 बराबर 1 आया, बराबर हुआ ना, दोनों तरफ 1 1 आ गया। ओके ना। ऐसे ही शून्याङ्कों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। गुणनफल भी 1/2 है, 1/2 है। और सी कितना है, तो सी सर 1 है, लिख लो। ए कितना है सर 4 है, लिख लो। देखो गुणा में आप ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 1 1 कम 1, 2 दूना 4। देखो ये भी 1/4 आया, इधर भी 1/4 आया, इधर भी 1 आया, उधर भी 1 आया। हमने चेक भी कर लिया, हमको जांच करना था, तो देखो हमने जांच कर दिया। समझ पाए, मिटाएं, इसे मिटा दें, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तीसरा क्वेश्चन इसी का, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 और -7x, ये सवाल है। बच्चा देखकर कंफ्यूज हो जाएगा, अरे सर ये क्या दे दिया। अरे बच्चे कुछ नहीं, इसको सही कर लो, हल। पहले देखो x² होगा, फिर x वाला होगा, फिर अचर पद होगा, उधर तुलना कर लिया करो। तो देखो 6x² लिखा, 7 पहले लिखा, माइनस का है, ये भी -3 इधर लिखा, शून्याङ्क बोला तो 0 लगा दिया। ठीक, समझे। अब चलो गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड सर कैसे होता है, फिर से हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 में, देखो है ना, इसका इधर जाता है, तो 6 3 18, गुणा करने पर आपको 18 लाना है। और यहाँ क्या है माइनस, क्या है माइनस, घटाने पर 7 लाना है। तो 7 कैसे आएगा, और 2 ही अक्षर ऐसा लेना है कि 18 भी हो जाए और 7 भी हो जाए घटाने पर। तो देखो 9 गुणे अगर हम 2 कर दें तो 9 दूनी 18, और 9 - 2 कर दें तो सर 7। देखो घटाना है ना, यहाँ माइनस है तो घटाने पर 7 लाना है, और गुणा करने पर 18 आना है। देखो 2 संख्याएं ऐसी होती है कि जो सेम होता है, गुणा करने पर इतना आ जाए, घटाने पर भी उतना आ जाए। तो देखो हमने इस 7 को क्या लिख सकते हैं, बाकी को छेड़ना ही नहीं है हमें। 7 को क्या लिख सकते हैं, तो सर 9 - 2 7 को, ठीक है ना सर। देखो 9 दूनी 18 भी हो रहा है, तो हमको अब कुछ नहीं करना है, बस तीसरा ये -3 = 0, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत, इसका काम ही नहीं। देखो अब अगला स्टेप है अंदर गुणा करना, बस देखो 9 का गुणा x में करोगे तो 9x हो गया, x का गुणा 9 में किया तो 9x, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 कम 2x। अरे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खुला है ब्रैकेट, जब खुलता है तो प्लस माइनस देखा जाता है। ये -3 है बराबर 0, ओके ना। अब बताओ 4 हो गए, तो अब कॉमन लेने वाला, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर इन दोनों में कॉमन देखना है बस। सर इन दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 दूनी 6 3 3 9 है ना, x और क्या, बस 3x इसमें से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, x निकला है तो यहाँ पर 1x माइनस 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 3 9, 1x तो निकल गया है। इन दोनों में सर कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, तो एक हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी वैसे उतार दो। देखो ये सेम हो गए, देखो इसके गुणे में ये है, एक के गुणे में ये है, तो दोनों में कॉमन हो गया ना, ये दोनों में है। यहाँ पर देखो प्लस है बीच में, जब प्लस होता है तो इसके गुणे में है ना ये, तो हम एक को बाहर ले लेते हैं, तो ये बचे क्या, इस ब्रैकेट से इसमें से हम एक बाहर ले लेते, तो 3x बचा और प्लस का 1 बचा बराबर 0। देखो जब लेते हैं, जब हमने 2x - 3 बराबर लिया 0, कहो यस सर, तो क्या आएगा, उधर भेजो, 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 3/2 आया, ठीक है। अब अगला, जब हम दूसरे वाले को लेते हैं, जब
ये वाला, तो इसको भेजो उधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 अब कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 1/3। देखो ये हमारा हल हो गया बच्चे, लेकिन हमको जांच करना है तो फिर वही सूत्र शून्यांकों का योग मान रखना, बस जांच कर लेना। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये समझ में आए? ये सवाल आपको समझ में आ रहा है ना? गुणनखंड आप सीख पा रहे हो ना? अगर सीख रहे हो बच्चे तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं सीख पा रहे हो तो भी बताओ कि हमको सर समझ में नहीं आ रहा है, हम और समझाने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं छोटा। देखो हमको क्या करना है, तो सत्यापित की जांच करना, सत्यता की जांच करना है। देखो एक बार सवाल देख लेते हैं, क्या जांच करना है? सत्यता की जांच करना है। सत्यापित नहीं, सत्यता यहाँ लिख दो, सत्यता यहाँ लिखो, सत्यता की जांच। हम जांच कर रहे हैं। ये सवाल फिर से उठा लो, हम आपको अब एकदम आसान तरीके जैसे था वैसे बता रहे हैं। ए बराबर इसमें क्या होगा 6, बी बराबर सर कितना होगा -3, और सी बराबर कितना होगा सॉरी मिस्टेक हो गया, ए चलो इसको सीधा लिखो 7x -3, तो बी बराबर -7 और सी बराबर भी -7। जांच करना है तो जांच कर लो भाई। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सर? बी माइनस का b/a होता है ना? आप किसी को एक को अल्फा मान लो, इसको और इसको बीटा मान लो, मान रख दो, चेक कर लो, बस जांच करना है। चलो रखते हैं। अल्फा बीटा की जगह पे कितना रखना है? अल्फा की जगह पे 3/2 प्लस बीटा की जगह पे माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस -1/3। माइनस का b कितना है? तो b सर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस तो 7 है। a कितना है? तो 6। ओके ना? चलो ये तिरिया गुणा करो, 3 तिहाई 9, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 9 में से 2 गया तो 7/6, और इधर भी कितना है 7/6। देखो दोनों का हमने बराबर दिखा दिया। देख लो, गुणांक भी ऐसे ही निकालना है। आपको समझ पे आ रहा है क्या ये सवाल? बच्चों इसका बटन दब गया, वो स्पेस कम हो गया था। देखो फिर से हम दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। देखो हमने लगा दिया था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन वो बटन पता नहीं कैसे कॉल आ गया किसी का, और वो पूरा कैंसिल हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों क्या है, दूसरा क्वेश्चन सेम वही है, शून्यांकों का योग गुणनफल वही निकालना है, सवाल भी वही है। आपको करना क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा उताया, ये हमने उठा लिया, क्या है 4u² प्लस का 8u है ना। अब इन दोनों में हमको देखना है कि कॉमन क्या है। पहले हमने हल लिखा, इसी को उठाया, और शून्यांक बोला था तो हमने शून्यांक के लिए 0 लिख दिया। इसमें हमने देखा कॉमन कितना है, तो 4u कॉमन था, हमने 4u को कॉमन कर दिया। 4u कॉमन, तो यहाँ 2u था ना, 1u बचा, 4 दूनी 8 2, क्योंकि u तो कॉमन हो गया है। जब 4u बराबर 0 तो u का मान कितना आ जाएगा 0। जब ये वाला इसके बराबर में 0 लिया तो ये 2 उठकर उधर चला जाएगा -0। एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को बीटा। जांच करना है सत्यता की, तो आप जानते हो कि अगर हम इससे तुलना करें तो a बराबर 4 है, b बराबर 8 है, और c बराबर कुछ नहीं तो 0 है। c बराबर कुछ नहीं तो 0 है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो हमने सत्यता की जांच किया तो शून्यांकों का योग लिखा। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है -b/a। ओके ना। अब देखो अल्फा की जगह पे हमने लिखा 0, और माइनस बीटा की जगह पे लिखा -2। कंप्लीट, ठीक है। b कितना था सर? b 8 था, लिख दिया। माइनस था तो माइनस लगाया क्योंकि यहाँ प्लस था, और a कितना था? तो 4 था तो 4 लिखा, 4 दूनी 8, -2 ओके ना। इतना समझ में आए? ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल, दूसरा वाला क्या था? शून्यांकों का गुणनफल जानते हो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो c/a उस रखा, सब 0 हो गया। ये दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लो एक बार, देखो आप लोग इसे मिटाएं, समझ पा रहे हो ना आप? ठीक है, मिटाते हैं इसे। ऐसे ही आ जाओ दूसरे का दूसरा भी सवाल। क्या है दूसरे का दूसरा? 3 सवाल हैं बच्चों इसमें। अब आप लोग वो जांच करने वाला फटाक कर लेना, हम इसको बता देते हैं। ये सवाल है, अब हल करते हैं। हल शून्यांक बोला है तो सर शून्यांक के लिए हम 0 लिखते हैं। अब क्या करें? देखो सर,
आपको हम एक अच्छी तरीका बताते हैं। क्या अच्छा तरीका बताते हो सर? ये हल तो होगा नहीं, ना ही कोई कॉमन दिख रहा है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका सर बताओ। पहला तरीका आपका ये है कि 15 को सर उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, 15 माइनस का था उधर, ये स्क्वायर आएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, और जब रूट चढ़ता है सर तो प्लस माइनस में होता है। कोई चीज़ जब स्क्वायर इधर होता है तो प्लस माइनस में होता है। ये तो हो गया सर पहला तरीका, हो गया। दूसरा तरीका सर क्या है? तो दूसरा तरीका सर ये है कि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा तो ये 15 ही है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो सूत्र एक ब्रैकेट में क्या हो गया, ए प्लस बी, अब बी की जगह पे कितना 15, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब ये लोगे तभी भी 15 आएगा, ये लोगे तभी भी 15 आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, तो वही प्लस माइनस में आ गया ये वाला। तो आप यही तरीका रखो, ये आसान भी है, आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लस माइनस, टी का मान एक प्लस का है, एक टी का मान, देखो एक टी का मान प्लस का है और एक टी का मान माइनस का 15 है। एक को हमने मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। अब चेक कर लो, शून्यांकों का योग डायरेक्ट लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, है ना। चलो चेक करो क्या होता है सर, माइनस का बी अपान ए होता है। अल्फा कितना माने हो 15, बीटा कितना माने हो माइनस का 15। इधर सर कितना है, माइनस का बी कितना है, तो बी का तो पता ही नहीं है, बी के साथ में एक्स है, एक्स वाला कहीं है इसमें नहीं, तो बी का मान 0 है। ए का मान सर, ए का मान 1 है, तो 15 में से 15 गया तो 0, यहाँ भी 0, ये हो गया सत्यता, ये वाला ऊपर है, जांच कर रहे हैं। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख देना हिंदी में शून्यांकों का गुणनफल, पेपर में करना तो शून्यांकों का गुणनफल करके करना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, है ना। क्या होगा शून्यांकों का गुणनफल, तो सर अल्फा सी अपान ए होता है। सी कितना है सर, सी ये है 15। पहले बताओ अल्फा कितना है, रूट में 15, इंटू का मतलब गुणा, इसका भी मतलब 15, सी का मतलब कितना है 15, और ए का मतलब 1, इसके आगे कहाँ कुछ है, एक ही तो है। तो देखो 15 15, अब आप एक बात बताओ कहाँ गया, सी का मान कितना माइनस का 15, तो 15 15 रूट रूट 2 बार है तो एक बार 15 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और इधर भी 15, दोनों हमने बराबर दिखा दी। ये जांच करने का तरीका है बच्चों, इसका कई तरीके हैं, लोग अपना अपना अलग तरीका बताते हैं, लेकिन आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा तरीका है। अब आप किसके तरीके से लगाते हो ये आप पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपके टीचर दूसरे तरीके से बताएंगे जांच करने के लिए, और है तरीका बहुत है, लेकिन आप जिस तरीके से समझ पाओ उस तरीका को ही तो यूज कर सकते हैं ना। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या, 3x स्क्वायर, हम सिर्फ इसका गुणनखंड करेंगे, आप लोग सवाल हल कर लेना, शून्यांकों को जांच कर लेना। चलो हल करते हैं। देखो इसके जैसा क्या बना, हाँ सर बिल्कुल है, ऑफ कोर्स, लिखो बराबर में शून्यांक है तो 0 ले लिया, ठीक है ना। चलो देखो सर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, गुणा करने पर 12 लाना है, क्या लाना है 12, 4 तिहाई 12, यहाँ क्या है माइनस का, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, घटाने पर 1 लाना है, तो कैसे संभव हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, 4 गुणे 3 तो कितना हो गया 12, और वही 4 माइनस 3 कर दोगे तो 1, जो गुणा किया वही घटाया भी, सिंपल सी बात है, लग गया सवाल। एक को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3, मतलब लिखा तो एक ही है ना, 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, गिनती तो जानते हो ना, x था तो लिखा यहाँ पर, मिटा देते हैं इसे। चलो गुणनखंड कर लो, अंदर गुणा करो, 4x, ये माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम 3x माइनस का 4 बराबर 0। देखो 4 बन गया, कॉमन लो, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो 3x बचा और माइनस का 4 बचा, इसमें भी कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लो, कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन, तो 3x और माइनस का 4 बराबर 0। देखो इसके साथ में गुणे में ये है प्लस, इसके साथ में गुणे में ये है, तो दोनों में है ना ये, तो 1 को बाहर करो, 3x माइनस का 4 को बाहर किया तो बचा क्या x प्लस का 1 बराबर 0। जब इसके बराबर में लिया 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 4 को भेज दो था,
और 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो 4/3। जब इस वाले को लिया तो -1 निकल गया। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, सिंपल सी बात है, लगा लो, सवाल हल हो जाएगा। ठीक है ना, ये सवाल लगा लेना। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, चेक कर लेना आप, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा बड़ा आसान है, बच्चों जैसा सवाल है, ये तो 2-3 के बच्चे लगा लेंगे। देखो, यदि बहुपद, एक लाइन का सवाल है, यदि बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस का लेम्डा का एक शून्यांक है, एक शून्यांक 1/2 हो, तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है बच्चों। देखो, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। इसमें शून्यांक जो दिया है, मतलब शून्यांक ही x होता है। शून्यांक का मान कितना दे दिया है, 1/2 दे दिया। सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रखना है, समझो। अब समझ जाओगे तो बढ़िया है, नहीं समझोगे तो भी बढ़िया है। देखो, इसमें लेम्डा का मान ज्ञात करना है, सवाल हमारा हल। बच्चों, ये मोबाइल बहुत परेशान किया है, लगाने के बावजूद भी। चलो फिर से आपको ये समझा देते हैं, सवाल लगा दें या फिर भी क्या यार, कट जा रहा है। देखो, ये सवाल हमने उतारा, और जब भी शून्यांक कहेगा 1/2, तो शून्यांक x ही होता है। 1/2 रखने पर रखो, x की जगह पे कितना रखोगे, 1/2। चलो, 1 1 कम 1, 2 दूना 4। देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, ऐसे ही 3 1 कम 3, नीचे कितना आ जाएगा, 2, 2 दूना 4। सर 1/2, 3/2 प्लस लेम्डा बराबर 0। देखो सर, इन दोनों का हर समान है, तो हर ऐसे लिख दिया। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ कितना है, लेम्डा। 2 दूना 4, 2 था, 2 प्लस का है ना, उधर भेज दो, तो लेम्डा ऐसे रहेगा, और यहाँ जाकर -2 हो जाएगा। लेम्डा का मान निकल गया। देखो, मिटा दे, देख लो, तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं, यदि बहुपद कितना है, x² माइनस का 4√3 x प्लस का 3 के शून्यांक इसमें कितना दिया है, अल्फा तथा बीटा हो, तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। चलो बताते हैं, ये देखो बहुत आसान है। देखो बच्चों, आपको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू माइनस बीटा है, आप जानते हो सूत्र। इससे अगर हम तुलना करें तो a बराबर, पहले हल करो, हल सवाल ले लो, क्या लेना है, x² माइनस का 4√3 x प्लस का 3 बराबर 0, शून्यांक है ना। तो देखो, अगर हम a का मान कहें तो a बराबर कितना है, इसके आगे 1 है। b का मान कहें तो b बराबर सर माइनस का 4√3 है। ऐसे ही सर c का मान हम कहें तो c का मान 3 है। हो गया ना। अब आप जानते हो शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है सर, माइनस का b/a होता है। चलो, b कितना है, तो माइनस का 4, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, 4√3। a कितना है, a तो 1 ही है, तो उत्तर यही आएगा 4√3, समझे ना, 4√3। चलो इधर आता हूँ, इधर ही लगा दें,
4√3। ऐसे ही गुणनफल कहें अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है C/A, और C है कितना, तो C 3 है और A कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 आ गया और अल्फा प्लस बीटा बराबर 4√3। बस सवाल ये है, हमारा सवाल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है, सवाल ये था। चलो अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकाले हो कितना है, 4√3 है सर, ठीक है। यहाँ सवाल में क्या है, माइनस लगा दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान सर कितना निकाले हो, 3, यही आंसर है। अगर आपको कॉमन लेना है तो देखो हमेशा याद रखना 3√3 बराबर 3 ही होता है। देखो 3 3 9, 1 निकल जाएगा तो 3। कोई कहे 5√5 कितना होता है, तो 5 होगा। कोई कहे 4√4 कितना होता है, तो 4 होता है। रूट हट जाता है 2 बार जब आता है तो। ऐसे ही इसमें छुपा हुआ है 2 बार, तो हम √3 को कॉमन लेते हैं तो बचा कितना 4, यहाँ भी कितना आ जाएगा √3 अल्फा। ये सवाल 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, क्योंकि ये बार बार कट जा रहा है, हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है ये। कल हम पूरा बताने की कोशिश करेंगे, पूरा A to Z, है ना। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो लॉन्ग हो गया है, इंट्रोडक्शन वगैरह देने में टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है। वैसे भी बच्चे आधा घंटा टिकना मुश्किल हो जाता है, तो 1 घंटा कहाँ से देखेंगे। तो अगर आप लोग सहमत हो कि एक चैप्टर एक साथ बनाए तो भी मैं बनाऊँगा, लेकिन आप लोग देखने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, है ना। आप में क्षमता ही नहीं है, वीडियो वाचिंग भी नहीं करते हो पूरा। लगता है कि ऐसा थोड़ा सा देखा वीडियो और अरे बाद में देखते हैं। अरे कम से कम कर रहे हो सेशन तो पूरा कर लो, एक नोट्स बनाओ, कॉपी बनाओ, उसमें पूरा लिखो ना। आपके पास बुक नहीं है तो अरे यार कोई भी किताब ले लो ना, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। जो मनोहरे है इसमें बहुत बेसिक चीज़ें आपको दिया है, 0 से लेकर हाई लेवल तक गया है, तो आप क्यों नहीं सीख रहे हो, सीखो ना। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।